मोह का कारण। दुर्योधन जब मृत्यु के निकट क्षणों में था तो यही सोच रहा था कि कोई उसे पांचों पांडवों का सिर ला करके दे दे तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। इस प्रकार से कराहता हुआ यही वाक्य दोहरा रहा था कि सबसे बड़ा मोह, यही सबसे बड़ा मोह है। प्राणांत के निकट क्षणों में भी मोह नहीं छूटता। इसी भाव को बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, मोह मूल बहुशूल प्रभ त्यागहु तब अभिमान। सभी जीवों में यही दशा और व्यथा है। अंतिम श्वास तक यह मेरा है, यह दूसरे का है, इस प्रकार की तृष्णा नहीं छूटती है। जिसका अंतिम श्वास तक में तेरा मेरा नहीं छूटता है वही दुर्योधन है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों को मैं कपट से मारूंगा, और जब पांडव सोए हुए थे तब जा करके पांडवों को समझ करके उनके पांचों पुत्रों, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव गंगा स्नान करके अपने आश्रम में आते हैं, देखते हैं कि द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए हैं, तो द्रौपदी रोने लगती है। पांचों पांडव क्रोधित होते हैं। और क्यों ऐसा हुआ? पांचों पांडवों के पुत्रों को थोड़ा जो है घमंड हो गया था, और जब बच्चों के में अभिमान आ जाता है और उसको उस पर धर्म का अंकुश नहीं होते हैं तब वो बिगड़ जाते हैं। भगवान का विस्मरण होना ही विष और मरण दोनों हो जाते हैं। भ्रातो प्रेम द्रोणतिम स्मम पश्यान कृष्णासुतान अस्पताम श्रेयांस उपाहरत विप्रमेवस्य जुगस्तम कर्मं विगहयन्ति। अश्वस्थामा में राज्य के लालच में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के सिर काट दिए। लोभी व्यक्ति के हृदय की क्रूरता का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। गंगा और जब द्रौपदी और पांडव देखते हैं कि हमारे पांचों पुत्र समाप्त हो गए हैं तो जोर जोर से विलाप कर